गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा, कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किया था। आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं एल्डिहाइड की, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद टोलिन रिएजेंट। टोलिन रिएजेंट होता क्या है, कंपटीशन में पूछा गया है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी AgNO3 प्लस NH4OH की मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, टोलिन रिएजेंट। ठीक है, इसका रिएजेंट का यूज़ सिल्वर मिरर टेस्ट में भी किया जाता है। होता क्या है, जब एल्डिहाइड में टोलिन रिएजेंट को डाला जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और वाटर बाथ पे गर्म किया जाता है, ग्रे ब्लैक पीपीटी बनते हैं सिल्वर के, और जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल साइन करती है सिल्वर की तरह, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। होता क्या है कि जो सिल्वर है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना देता है और वाटर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जिस सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म द सिल्वर ऑक्साइड, अमोनियम आयन एंड द अमोनिया गैस। तो फाइनली इन द एंड द एल्डिहाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड एंड फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर। दिस सिल्वर फॉर्म इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आप ये तीनों रिएक्शन भी याद कर सकते हो, अदरवाइज आप ये ओवरऑल रिएक्शन याद रख सकते हो कि एल्डिहाइड जो है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ 3OH माइनस फॉर्म्स द कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर प्लस अमोनिया प्लस वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है ना, यह रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद टोलिन रिएजेंट। अगर आपको ये रिएक्शन हेक्टिक लगती है तो आप दूसरा कन्वीनियंस के लिए ये रिएक्शन भी याद कर सकते हो, जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्स्ट स्टेप में सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनियम नाइट्रेट, सेकंड स्टेप में सिल्वर हाइड्रोक्साइड सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर में, और इन द लास्ट स्टेप सिल्वर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस जो सिल्वर बनेगा वो सिल्वर मिरर कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड है विद फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन को हमेशा 2 बोतल्स के अंदर रखा जाता है, एक बोतल में कभी भी नहीं रखा जाता। ठीक है ना, तो फैलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का ही काम करता है, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टोलिन रिएजेंट करता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू होता है नेचर में। ठीक है ना, ब्लू कलर होता है इसका। और जो फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, किसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। यानी बेसिकली वो मिक्सचर होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोचिल साल्ट भी बोलते हैं, और ये कलरलेस होता है। यानी फैलिंग सॉल्यूशन ए कलर होता है, जिसका ब्लू कलर होता है, फैलिंग सॉल्यूशन बी कलरलेस होता है। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो हमारे पास एक डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाता है, और जो टार्ट्रेट आयन होता है वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्यूप्री टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर क्यूप्री टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, CuOCH3O माइनस OCH3O माइनस OCH3O माइनस। ठीक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एंड हियर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, दिस वन इज आल्सो। ठीक है ना, तो क्यूप्री टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है बेटा वो डीप ब्लू कलर होता है। ठीक है ना, तो जैसे हम हीटिंग करते हैं इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन को, जब उसमें एल्डिहाइड डालते हैं तो जो क्यूप्रिक आयन होता है Cu2 पॉजिटिव आयन, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से और ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और फाइनली आपको इनसोल्यूबल क्यूप्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। जैसे एल्डिहाइड के अंदर ये Cu2 पॉजिटिव कहाँ से आया, यहाँ से आया बेटा। जब आप हीट करोगे तो Cu2 पॉजिटिव यहाँ से मिला इसको, और 4OH माइनस की प्रेजेंस में इसने क्या किया, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वाटर प्लस Cu2O के रेड पीपीटी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के काम आता है हमारा फैलिंग सॉल्यूशन, जो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल फैलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होता है, और ये भी क्या करता है, रेड पीपीटी देता है अल्टीमेटली किसके, कॉपर ऑक्साइड के। ठीक है ना, ऑन हीटिंग विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ जैसे ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालोगे, अब एंड में आपको क्या मिलेगा, रेड पीपीटी मिलेंगे Cu2O के, जो कन्फर्मेशन होगा कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। अब दोनों में रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है वहाँ पे टार्ट्रेट आयन प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर सिट्रेट आयन प्रेजेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट आयन। ठीक है ना, ये सिट्रेट आयन का हमारा स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस कॉपर सल्फेट है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके CuOH2 बनाएगा और सोडियम सल्फेट, और CuOH2 सेकंड स्टेप में क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एंड में आपको क्या मिलता है, Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, रेड पीपीटी। ठीक है बेटा, तो रिएक्शंस थोड़ी सी टिपिकल हैं, डिफ़िकल्ट है, तो ज़्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करोगे। टोलिन रिएजेंट
फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कंपटीशन के अंदर। तो ठीक है बेटा, अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।